दोस्तों, आज मैं आप लोगों को माता अनसुईया और 3 साधुओं की कहानी सुनाऊंगी। क्या हुआ जब उन साधुओं ने माता अनसुईया से नग्न अवस्था में भोजन परोसने को कहा। कहानी सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक बार माता अनसुईया की कुटिया पर 3 साधु आए। माता अनसुईया ने अर्घ्य आचमन करके कंदमूल परोसा, लेकिन उन साधुओं ने आतिथ्य स्वीकार न किया। माता अनसुईया ने विनती करते हुए पूछा, मुनिगण, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है जो आप लोग मेरा आतिथ्य स्वीकार नहीं कर रहे। इस पर साधुओं ने कहा, जब तक आप मेरी प्रतिज्ञा स्वीकार नहीं करते हम लोग आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे। माता अनसुईया ने हाथ जोड़ते हुए कहा, अतिथि की सेवा करना सबसे परम कर्तव्य है। अतिथि के आदर के लिए अपने प्राण भी न्योछावर किए जा सकते हैं। आप लोग जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी। इस पर तीनों साधुओं ने कहा, तो तुम निसंकोच होकर हमारा आतिथ्य करो। इस पर माता अनसुईया कहने लगी, मैं कुछ समझी नहीं। साधुओं ने कहा, आप हमारे साथ पराये पुरुषों की तरह नहीं बल्कि लाज लज्जा को छोड़कर अर्थात नग्न अवस्था में हमें भिक्षा दी। यह सुनकर सती अनसुईया बहुत हैरान रह गई। माता अनसुईया ने कहा, यह कैसे संभव हो सकता है। कोई भी पतिव्रता स्त्री पराये पुरुष के सामने अपनी लाज और मर्यादा का त्याग नहीं कर सकती, और लाज और मर्यादा तो एक स्त्री के आभूषण होते हैं। आप मुझे आभूषणहीन क्यों देखना चाहते हैं? लगता है आप तीनों के मन में कोई खोट है। यह बात सुनकर तीनों साधुओं ने कहा, नहीं नहीं, हम सच्चे तपस्वी हैं। तुम नग्न होकर भिक्षा दो, अन्यथा हम यहाँ से जा रहे हैं। और याद रखना, हमें ऐसे लौटाने का विनाशकारी परिणाम तुम्हें अवश्य ही भोगना होगा। तभी माता अनसुईया ने अपने हाथ जोड़े और ध्यान लगाया। अपने तपोबल से उन्होंने यह पता कर लिया कि ये तीनों साधु कोई और नहीं बल्कि त्रिदेव हैं, अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। माता अनसुईया को यह भी पता चला कि तीनों देवियों लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती जी ने अपने अभिमानवश इन्हें यहाँ पर मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट करने के लिए भेजा है। माता अनसुईया तीनों साधुओं को अपनी कुटिया के अंदर ले गई। वहां पर उन्होंने तीनों को बहुत ही आदर के साथ बैठाया और उसके बाद भगवान से प्रार्थना करने लगी। वे कहने लगी, हे प्रभु, अगर मैं सच्ची पतिव्रता स्त्री हूँ और मैंने स्वप्न में भी पराये पुरुष की तरफ आंख ना उठाया हो, तो ये तीनों त्रिदेव 6 महीने के नवजात शिशु हो जाएं। इतना कहते ही तीनों त्रिदेव 6 महीने के नवजात शिशु हो गए। माता अनसुईया ने बड़े ही प्यार के साथ अपने वस्त्र उतारे और उन्हें स्तनपान कराया। इतने पर वहां पर माता अनसुईया के पति आ जाते हैं और वे माता अनसुईया से कहते हैं, ये तीनों बच्चे कौन हैं? माता अनसुईया उनसे कहने लगती हैं, ये तीनों आपके ही बच्चे हैं। भगवान ने स्वतः कृपा की है और इन्हें हमारे पास भेज दिया है। तपोबल से माता अनसुईया के पति ने भी यह पता कर लिया कि ये तीनों कौन हैं और यहाँ पर क्या करने आए हैं। उन्होंने बहुत ही प्रसन्नता के साथ तीनों बालकों को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें बहुत प्यार करने लगे। तीनों नन्हे बालक माता अनसुईया की गोद में खेलते धीरे धीरे बहुत दिन बीत गए, महीने बीत गए, यहाँ तक कि सालों बीत गए। जब तीनों देवियों को यह लगा कि उनके पति वापस नहीं आएंगे, वे बहुत घबरा गई और धरती लोक पर आ गई। वहां पहुंचकर वे एक नदी के किनारे पहुंच गई। वहां पर उनकी मुलाकात मुनिवर नारद से होती है। तीनों देवियों ने उन्हें रोकते हुए कहा, नारद जी, तीनों त्रिदेव न जाने कहाँ चले गए हैं। मुनिवर नारद ने नारायण नारायण करते हुए उंगली का इशारा किया और कहने लगे, वो देखो, माता अनसुईया की गोद में तीनों त्रिदेव नवजात शिशु बने आराम से खेल रहे हैं। तीनों देवियों ने नारद जी से कहा,
हम इस देवी के आश्रम में जाना चाहते हैं। तीनों देवियां जो कुछ समय पहले माता अनसुईया की परीक्षा लेना चाह रही थी, आज वे उनके आश्रम में जाने से डर रही थी। नारद जी ने कहा, अब तो सती जहां पर बैठाती है, तीनों त्रिदेव वहां पर बैठते हैं। वे तीनों त्रिदेव माता अनसुईया के इशारों पर चलते हैं। अब तुम लोग जाओ और भगवान का नाम लो। वे तीनों त्रिदेव अब वापस नहीं आएंगे। माता अनसुईया कहने लगी, मैं समझ गई कि माता अनसुईया से बढ़कर पतिव्रता स्त्री और कोई नहीं है। नारद जी ने कहा, तुम लोग जाओ और माता अनसुईया से अपने पति को मांग लो। इतना कहकर वे नारायण नारायण करते हुए वहां से चले गए। तीनों देवियां डरती डरती आश्रम के बाहर चुपके से खड़ी हो गई। उसी समय माता अनसुईया नदी में स्नान करके अपनी कुटिया की ओर आ रही थी। जब वे अपनी कुटिया में प्रवेश कर गईं, तभी पीछे से तीनों देवियों ने कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? माता अनसुईया ने कहा, आप लोग कौन हैं? इस पर तीनों देवियों ने कहा, हम तीनों आपकी पुत्र वधू हैं। माता अनसुईया ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र वधुओं को घर में आने के लिए इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं होती। आप लोग अंदर आएं। जब तीनों देवियां घर के अंदर आईं, तो उन्होंने देखा कि उनके पति 6 माह के नवजात शिशु के रूप में बड़े ही प्यार के साथ खेल रहे हैं। तभी वहां पर माता अनसुईया के पति आ जाते हैं। तीनों देवियां घूंघट डालकर एक कोने में बैठ जाती हैं। उन तीनों को देखकर वे कहने लगती हैं, ये तीनों कौन हैं? माता अनसुईया ने कहा, ये तीनों आपकी बहुएं हैं। तीनों देवियों ने माता अनसुईया के पैर पकड़े और कहने लगी, हे माते, आप मेरे पति को वापस कर दीजिए। इस पर माता अनसुईया ने कहा, ठीक है, आप लोग अपने अपने पति को गोद में उठाओ और यहाँ से जा सकती हो। इस पर तीनों देवियों ने कहा, हमें हमारे पति उनके अपने असली रूप में लौटा दो। माता अनसुईया का मन पिघल गया। उन्होंने अपने तपोबल से ध्यान किया और भगवान से प्रार्थना किया, हे प्रभु, ये तीनों त्रिदेव अपने असली रूप में आ जाएं। तभी अचानक से तीनों त्रिदेव अपने असली रूप में आ गए। तीनों त्रिदेव माता अनसुईया से बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, हम तुम्हारी पतिव्रता से बहुत प्रसन्न हैं। तुम मांगो, क्या मांगना चाहती हो? माता अनसुईया ने कहा, हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि आप तीनों सचमुच मेरे पुत्र के रूप में मेरी कोख से जन्म लो। तीनों देवों ने तथास्तु कहा और यही तीनों त्रिदेव बाद में माता अनसुईया के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।